जो देवरिया से हैं, इतिहासकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कई दर्जन पुस्तक लिख चुके हैं और सामाजिक चेतनशील भी हैं। इनके अंदर वो दर्द है जो सबके अंदर है। यही है कि वो दर्द हम घुट रहे हैं और यह लिखकर हमको जागृत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे महान साथी आदरणीय रमाकांत कुशवाहा जी से आग्रह करता हूँ कि आप इस सभा को संबोधित करें कम से कम। पहले तो जो बिना बुलाए मंच पे आए और इस अमृत काल के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया, उनके लिए मैं अदम गोंडवी की एक लाइन पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। ये अमृत काल है। घर के चूल्हे पर यदि खाली पतीली है, घर के चूल्हे पर यदि खाली पतीली है तो कैसे लिख दूं धूप फागुन की नस्ली है, कैसे लिख दूं धूप फागुन की नस्ली है। वही आज ये स्थिति है। धन्यवाद देने में गौरव महसूस करते हैं और ये देश कहा जा रहा है और संविधान के विषय पर वक्ताओं ने बोला है। डॉक्टर वीरेंद्र जी ने विषय परिवर्तन में खत्ती जातियों का बात किया था और मैं अपने संक्षिप्त भाषण में खत्ती जातियों पर ही बोलूंगा जो मेरे सोच है, और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो खत्ती जातियों के ही वंशज हैं। आज ये स्वीकार करिए। और साहित्य में आता है खेतों के मालिक ही खत्ती है। वही खत्तियों का सम्मेलन है जो आज बैकवर्ड है। भाई हमारे चंद्रभूषण यादव ने जो बैकवर्ड की बात की है सच है। मैंने भी सब इस तरह के कार्यक्रमों को किया है, लेकिन दलित समाज को बुलाना पड़ता है भी लगाने के लिए। ये गर्व की बात है कि बिना दलित समाज को बुलाए हुए यह फिर आ गई है। मैं इसके लिए इस जनता को, यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक खत्ती जातियों की बात कैसे आई? जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए इस कुशीनगर में, और यहाँ का जो मलगढ़ राष्ट्र था, आज जिसके उत्तराधिकारी वंशज मल और सरकार है, उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार के बाद उनके अस्थियों को उन्होंने रख लिया और कहे कि हम इसकी पूजा पाठ करें। तत्कालीन का राज्य और राज्यों को पता चला कि बुद्ध जो है वहां परिवार को प्राप्त हो गए, तो सभी ने दावा किया कि हम, किसी ने कहा मैं भगवान बुद्ध के कुल का हूं, किसी ने कहा कि मैं भी खत्ती हूं, किसी ने कहा कि मैं उनका अस्थवान हूं और मुझे भी अस्थियों का हिस्सा मिलना चाहिए। बुद्ध महापरिनिर्वाण सूत्र में ये दावे हैं। यही से खत्ती जातियों की बात आती है। वो दावा करते हैं कपिलवस्तु के साथ पीपलवन के मोर, वैशाली के लिच्छवी और उन्हीं के उत्तराधिकारी संतत हम लोग हैं। तो एक खत्ती जातियां एक कैसे हो सकती है, ये चीजें मेरे दिमाग में घूमता था। इसलिए मैं पहला सम्मेलन, क्योंकि इसका लक्ष्य भी बताए हैं जो राघवेंद्र जी की बुद्धमय बनाना, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर बुद्ध की फिलॉसफी को खत्ती जातियां जान जाए तो एक हो सकती है। इसलिए हमने यह बात सोची और इसके लिए मैं सम्मेलन कराया। मल का गांव है देवरिया से 8 किलोमीटर पर मीर देवरिया, जो मलों का गांव है। भगवान बुद्ध के वंशज से उनको मैं समझाया। वह 2005 था कि भगवान बुद्ध के कुल के वंशजों का सम्मेलन, क्योंकि अस्थि यही बांटे थे, 8 भाग में उनकी अस्थियां बटी थी। इनको मैं समझाया, ले गए अपने यहाँ स्तूप बनवाए, पूजा किए। सम्राट अशोक आए तो उन्हीं अस्थियों को निकलवा कर 84,000 स्तूप बनवाए। तो यह मन समझ जाए।
वंशज है, जैसे कपिल वस्तु के साथ राम के कोल, इन लोगों का सम्मेलन था। ये मेरा एक प्रयास था कि मैं इनको इस माध्यम से जोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे उस समय साहित्य की आवश्यकता पड़ी। हमारे पास लोगों को पढ़ाने के लिए पुस्तकें नहीं थी, इसलिए मैंने पहली पुस्तक लिखा, बुद्ध के वंशज। बुद्ध के वंशज कि लोग समझे कि हम बुद्ध के कुल खानदान के हैं और बौद्ध धर्म को अपना ले। बुद्ध के वंशज आई, उसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने सम्मानित किया, और उसी के क्रम में बुद्ध के वंशज पढ़कर मैं मन सर्वात गणराज्य की संसद को धन्यवाद देता हूँ कि हर दिवाली के पहले इसी कुशीनगर में और डिमास कमेटी द्वारा दीपदान महोत्सव का उत्सव करते हैं और वह जोड़ने का प्रयास करते हैं। वह जो धात वितरण स्थल है, मैंने हमेशा की यात्रा के आधार पर खोज किया और उसको बनवाने के लिए पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग को लिखा, और आज आप जाकर देखेंगे थाई मंदिर के बगल में मैंने धात वितरण स्थल बनवाया। तो कहने का मतलब है, आज का जो ये आयोजन है, मैं इसको बृहद खत्ती जातियों का आंदोलन कहूँगा। बृहद खत्ती जातियों का आंदोलन इसलिए कहूँगा कि यहाँ गुजरात से भी खत्ती जात के लोग आए हैं, और मैं एक कहना चाहता हूँ, चिराग जी यहाँ पे हैं, उनके गुजरात में 3 लेवा पटेल, करवा पटेल और अन्ना पटेल हैं। लेवा पटेल मतलब पूर्वी, करवा पटेल मतलब कोयली कुशवाहा और अंजवा मतलब अहिर। एक तीनों को जोड़ने का प्रयास करें, तभी बृहद स्तर पर एक खत्ती जातियां एक हो सकती है। महाराष्ट्र में 90 कुल हैं, वहां सब जुटे हुए हैं, तो समय कम है। एक खत्ती जातियों का जो है, जितनी खत्ती जातियां हैं, यदि ये छूट जाए, दलित वर्ग जाग चुका है, तो और बुद्ध को अपना लें, बौद्ध दर्शन को अपना लें, तो ये एक हो सकते हैं, और यह जो है पूरा भारत बौद्धमय हो सकता है। दलित वर्ग जाग चुका है। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त